हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी इंग्लिश की 27वीं क्लास होगी, जिसमें कि हम करेंगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसकी होगी आज? हमारी प्रैक्टिस होगी आज प्रेजेंट। जितने भी मैंने आपको प्रेजेंट का टेंस कराया पूरा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पूरी का मैं आज करेंगे हम प्रैक्टिस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखूंगा, वो आप एग्जाम्पल आपको पहले करना होगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप इनको अभी सीख पाए हो कि नहीं। और आप पे कोई प्रश्न अच्छे से नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट में मुझे करके पूछ सकते हो। और एक बात और, कि जो बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10 तक। और इसमें मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, और आप सभी आराम से अच्छे से इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। क्योंकि नवोदय के अभी भी फॉर्म आ चुके हैं 6 क्लास एंट्री के लिए। तो पेपर उसका 2025 यानी कि जनवरी और अप्रैल में होगा। वो वीडियो मैंने आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि आपको फॉर्म कब भरना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होने वाली है। उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि पेपर कैसा होगा, पेपर में कितने नंबर आएंगे, पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो आपको मैंने उस वीडियो में पूरा बता दिया है। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को पीछे चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने उस वीडियो को करवाया था। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता जाऊंगा, और आप सभी बच्चों को उन एग्जांपलों को अच्छे से करना है। उसके बाद में मैं आपको इनको करके बताऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप इनको अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके लिए, आज होगी हमारी प्रैक्टिस। जैसे मैंने लिखा वह, इसमें जो प्रेजेंट के मैंने आपको भी टेंस सिखाए हैं, यानी जितने भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस यानी मिक्स आएंगे सभी, और आपको उनके आंसर देने हैं। जैसे वह छत पर नाच रहा है। जैसे मैंने बोला वह छत पर नाच रहा है, ये सेंटेंस आप सभी बच्चों को करना है। इसके बाद मैं आपके लिए एक और दे रहा हूं, तो मैं दो दो सेंटेंस करके दूंगा आप सभी बच्चों के लिए। तो आपको ये करने होंगे, उसके बाद में मैं इनको आपको करके बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा वह वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। ये पहला है वह छत पर नाच रहा है, और वह अपना वह गृह कार्य नहीं कर सकती, नहीं करती है, यानी वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। तो ये दो सेंटेंस आपको मैंने दिए हैं, ये दोनों सेंटेंस आप सभी बच्चों को करने हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इनको नोट कीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको कीजिए। आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना होगा कि सेंटेंस कौन सा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है, फिर बाद में उसको अच्छे से जल्दी से करना है। तो आपसे बच्चे इसको जल्दी से कीजिए इन दोनों सेंटेंसों को, उसके बाद मैं आपको आगे और इसमें कुछ आगे बताऊंगा। तो आप सभी जल्दी से इनको कीजिए, यहाँ पे होगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से कीजिए इनको। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा। अब आपको मैं इनको भी करके बताऊंगा, और आप सभी बच्चे अपना आंसर बनाना है किस बच्चे ने सही किया और किसने गलत। तो सबसे पहले मैंने लिखा है वह छत पर नाच रहा है। सबसे पहले आपको उसको टेंस को पहचाना है कि टेंस कौन सा होगा। तो टेंस कौन सा है, मैंने आपको बताया था जिन हिंदी वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहले आपको सबसे पहले टेंस को पहचानना है, उसके बाद में करना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको इसमें सबसे इसके बाद में ये देखना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट है कि इंटरोगेटिव सेकंड। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या आने वाला है, इजारा में से कोई आने वाला होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है इसलिए आया ही। ही के बाद में आपको इसमें प्रयोग करना है किसका, यानी कि वर्ब का। वर्ब ही के साथ क्या आएगी प्रेजेंट में, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में क्या आती है, इज। उसके बाद में
अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, नाचने की, तो नाचने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, डांस। अब मैंने आपको बताया जब आईएनजी लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगाते हैं फिर। तो ही डांसिंग, कहां पर नाच रहा, छत पर, ऑन द रूफ। छत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूफ होता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको देख सकते हो। छत के भी दो पार्ट होते हैं, एक देखो छत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है, और छत के नीचे जिस पर पंखा लटकाया जाता है वो एक नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो छत, आपको पता है कि कोई भी नाचेगा तो कहां पे नाचेगा, छत के ऊपर वाले पार्ट पे नाचेगा, इसको बोलते हैं रूफ। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सीलिंग, क्या बोलते हैं इसको, सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको तो नॉर्मली इसी का प्रयोग करना होगा हमेशा ज्यादातर है, हाँ, रूफ का। इसका दूसरा सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। और मैंने आपको बताया जिन जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, आए, तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा सब्जेक्ट, यानी कि पहले टेंस को पहचानना पॉजिटिव है कि नेगेटिव। टेंस कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लड़की के बारे में बात हो रही है इसलिए क्या लगाएंगे, सी। सी के बाद में आपको बताया एक वचन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का नहीं, डज नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट। एक वचन के लिए डू नॉट और बहुवचन के लिए डज नॉट। और जिस बच्चे ने इससे पहली जो मैंने क्लास ली है, क्योंकि जिन बच्चों ने जो बच्चा डायरेक्ट इस क्लास को ले रहा होगा उसको जो इसको मतलब ये मैं करा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसने पिछली वाली क्लास है नहीं ली है। तो वो बच्चा क्या करे, इससे पहली क्लास होंगी लगभग 21 से 22 से स्टार्ट हुआ है टेंस, तो वहां से वो बच्चा अच्छे से क्लासों सभी को अच्छे से लेकर इनको सेंटेंस को अच्छे से कर सकता है। तो ही डज नॉट, उसके बाद में बात हो रही है यहाँ पे करना। करने को क्या बोलते हैं, डू। क्या बोलते हैं, डू। अब किसका कौन सा क्या कर रहा है वो, अपना गृह कार्य। अपना गृह कार्य के लिए आपको बताया, अपना की स्पेलिंग आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है। जब सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे क्या है, सी, सी के अनुसार सब जो अपना की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, हर। क्या आएगी, हर। हर के बाद में क्या, होमवर्क। लास्ट में क्या आता है इसमें, फुल स्टॉप। ही, सॉरी, सी डज नॉट डू हर होमवर्क। वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जी। तो मैंने इन सेंटेंसों में तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से करके बताया, आगे मैं आपको जल्दी से इनके सीधे आंसर बताऊंगा, और आप सभी बच्चे जिनको समझ में नहीं आए वो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद आगे सेंटेंस करते हैं, और जिन बच्चों के ये गलत गए हो वो बच्चे इनको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तीसरा सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैंने लिखा, फिर वैसे लिखते हैं, क्या तुम खाना जैसे मैंने बोला, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो ये सेंटेंस आप सभी बच्चों को करना है। इसके बाद मैं चलो आपके लिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वो भी आपको करना होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा, हम उसे क्यों पीट रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, हम उसे क्यों पीट रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आप सभी बच्चों को करने हैं। इसके बाद मैं आपको इनको भी करके बताऊंगा। तो पहले आप सभी को करना है, जिससे कि मुझे पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आप इनको अभी सीख पाए हो कि नहीं, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं ली है मैं उनको दोबारा बोलना चाहूंगा कि वो बच्चे पिछली क्लासों को जरूर देखें, जिससे कि उसको ये आगे समझ में आएंगे। तो आज हम कर रहे हैं केवल प्रैक्टिस। आज मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, सीधा हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, और प्रैक्टिस को वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे ने पिछली वाली क्लासें ली होंगी।
आपको सेंटेंस अच्छे से नोट भी करने हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में, जिससे कि आपको जो भी इसमें मीनिंग में लिखा रहा हूं वो आपके पास हो गया अच्छे से। तो आप इनको जब रिवाइज करोगे, इनका रिवीजन करोगे, तो आपको कोई भी परेशानी आगे इनको करने में नहीं होगी। चलो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है, यानी कि इसके बाद देखो, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब चुके के बारे में बात करो, चुके हो यानी कि ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिखा चुका हूं, तो मैं आपको भी इसका आंसर लिख रहा हूं। आपसे बच्चे अपना आंसर बनाना, किस बच्चे का सही गया और किसका गलत। तो WH बट वाला है, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में किससे स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, हैव आएगा। हैव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग तो बनेगी नहीं क्या की, तो तुम के अनुसार जब हैज या हैव में से हमें लगाना होता है, तो तुम क्या होता है, बहुवचन, तो उसके अनुसार हमने क्या लगा दिया इसमें, हैव। उसके बाद में आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट यानी कि यू, हैव यू। उसके बाद में खाना खाने की बात हो रही है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, क्या होती है, EATEN। आपको थर्ड फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, जब भी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। तो हैव यू ईटन, तो क्या खा रहे हो, फूड यानी खाना, यानी कि फूड। लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क, तो कैसे बनाए, हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड। इस प्रकार आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद दूसरा मैंने लिखा, हम उसे क्यों पीट रहे हैं। तो सेंटेंस कौन सा, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बता चुका हूं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा टेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में WH वर्ड की मीनिंग आती है, तो इसको कैसे बोलेंगे, वाई, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे क्या बनेगी, वाई। वाई के बाद में वर्ब लगानी होगी। वर्ब क्या आएगी, वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, हम के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, आर। तो वी आर, सॉरी, वाई आर, अब हम क्यों बोलते हैं वी, वाई आर वी। अब पीटने की बात हो रही है, अब पीटने को क्या बोलते हैं, बीटिंग। यहाँ पे बीट होता है और ING लगा के क्या बन जाएगा, बीटिंग। बीटिंग उसे, अब उसे पीटने की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है कि लड़की, ये तो पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि कोई किसी को पीटने की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़की है कि लड़का। तो यहाँ पे आप किसी को भी लगा सकते हो, या तो लड़की को मान लो, इसे उसे को, या लड़के को मान लो। और मैंने ये वाला जो उसे की स्पेलिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये ही या सी का, यानी कि उसे क्या है, ही और सी का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे आप या तो लगा सकते हो हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और क्या होता है, हर, यानी कि आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो लेकिन आपको लगाना कितना है, केवल इन दोनों में से एक लगाना है। या तो आप लगा सकते हो बीटिंग हिम, या लगा सकते हो बीटिंग हर, ठीक है। तो वाई आर वी बीटिंग हिम, वाई आर वी बीटिंग हर, कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो आपसे जिन बच्चों ने अभी तक इनको नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है। इसके बाद में आगे और कुछ सेंटेंस करेंगे इसमें, और आपसे बच्चे उनको भी नोट करते हुए जाना और करते हुए जाना। और जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो वो क्या करे, वीडियो को रोक के अच्छे से सेंटेंस नोट कर सकता है और उनके आंसर भी दे सकता है। और फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है, ठीक है। अगला सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूं आप सभी के लिए, पांचवा, इसमें लिखा, वह क्या वह कपड़े धो चुकी है। जैसे मैंने बोला, क्या वह कपड़े धो चुकी है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपके लिए, जिसमें लिखा, मोहन कार चला रहा है। मैंने आपके साथ दो सेंटेंस लिखे हैं, मोहन कार चला रहा है, दूध पहला है। इसके बाद एक और था, क्या वह कपड़े धो चुकी है। तो आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं,
और आप सभी बच्चों को ये दोनों सेंटेंस जल्दी से करने हैं, फिर मैं आपको इनको करके बताऊंगा और आप सभी बच्चे अपना आंसर इनसे मिलाना, ठीक है। और किसी बच्चे को समझ में आंसर नहीं आ पा रहा हो तो वो कमेंट करके मुझे दोबारा से पूछ सकता है, मैं उसे अगली क्लास में बता दूंगा। गर्मी बहुत तेज है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो नवोदय सैनिक स्कूल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजो, जिससे कि वो बच्चे भी इस चैनल पर फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इस चैनल से अच्छे से पढ़ते रहो। आपको मैं किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगा अगर आप इस पर अच्छे से पढ़ते रहोगे तो, क्योंकि आप किसी भी जब ट्यूशन में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको टीचर या तो एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाता है मैक्सिमम, बस मैथ और इंग्लिश पढ़ा देगा। और इस पे मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, एक रीजनिंग होता है, वो सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, और बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए उसका नाम भी सब्जेक्ट का क्या है, मानसिक योग्यता। क्या, मानसिक यानी कि मन की योग्यता को क्या करता है, वो सब्जेक्ट बढ़ाता है। वो भी सब्जेक्ट मैं इस पे कराता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या वह कपड़े धो चुकी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो इसकी मीनिंग आएगी नहीं कि किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे हैज से। हैज से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। उसके अनुसार यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, धोती है, धो चुकी है, तो यहाँ पे किस क्या आएगा, यहाँ पे शी। उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या किस किस बनेगा, नहीं धोने की। अब धोने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉश। क्या बोलते हैं, वॉश, WASH। अब थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगा देंगे इसमें, ईडी। हाँ, हैज सी वॉश्ड। अब क्या, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े, वॉश्ड द क्लोथ्स, वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों का आंसर सही आया होगा। जिसका बाई चांस गलत आया हो वो बच्चा इसको यहाँ से देख के अच्छे से कर सकता है दोबारा से। इसके बाद देखो मैंने अगला बताया आपको, मोहन कार चला रहा है। तो मोहन सबसे पहले, अब आपको टेंस पहचानना है, टेंस कौन सा है, रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें मोहन सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, इसलिए क्या आएगा, मोहन। अब मोहन के बाद में आपको क्या पता है, इसके लिए क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या आएगा, मोहन के साथ में इज। इसके बाद में चलाने की स्पेलिंग होती है ड्राइव। ड्राइव को बोलते हैं DRIVE। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। अब आपको पता है इसमें ING लगानी होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको ई को हटा के ING लगा देना है। तो मोहन इज ड्राइविंग, क्या चला रहा है, कार। तो मोहन इज ड्राइविंग द कार, CAR, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो मोहन इज ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखो आगे देखते हैं, आगे वो सेंटेंस लिखेंगे हम आपके लिए, और आप सभी बच्चों को बस इस चैनल से जुड़े रहना है और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना है। इसकी वजह से मैंने बोला, राम राम 2 साल, राम 2 साल से खिलौने क्यों बेच रहा है। मैंने बोला राम 2 साल से खिलौने क्यों बेच रहा है। तो आप सभी बच्चों को ये सेंटेंस करना है। इसके बाद मैं आपको इसको भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले आप सभी बच्चे कीजिए इसको। आपको इसको करने के लिए मिलेंगे केवल 1 मिनट का समय। 1 मिनट से जल्दी ही करना है आपको ये, क्योंकि आप जल्दी से करोगे तो मैं आगे भी आपको और एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी और भी आगे आगे आते जाएंगे, तो वो भी आप अच्छे से समझ जाओगे, जिससे आपको क्या होगा कि मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएंगी और आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से कर पाओगे। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से कीजिए। तो देखते हैं कैसे होगा। मैंने लिखा राम 2 साल से
खिलौने क्यों बेच रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस सबको पहले आपको पहचानना है, इसमें क्या टाइम आ रहा है। अब टाइम आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस होगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें भी कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। कौन सा इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड है तो क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वाई। वाई के बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होता है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। तो राम के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, हैज। हैज के बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम के बाद में यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें बीन। उसके बाद में क्या, बेचने के बारे में बात हो रही है, बेचने को बोलते हैं सेल, SELL। और लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें, ING, सेलिंग। सेलिंग द टॉयस, सेलिंग द टॉयस, क्योंकि खिलौने बेच रहा है। इसके बाद में कब से, 2 साल से। अब 2 साल के लिए आपको पता है कौन सी 2 साल है, 2020 से लेकर 2022 तक भी बेचे हो शायद उसने, 2018 से 2020 तक बेचे हो, 1990 से 1992 तक बेचे हो। हमें कोई भी पता नहीं है कि ये कौन सी वर्ष है, यानी कि जो वर्ष आपको दी हुई है ये कैसी है, अनफिक्स है, यानी कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा इनके साथ में, फॉर का। किसका प्रयोग होगा, फॉर। तो वाई हैज राम बीन सेलिंग द टॉयज फॉर 2 आवर, फॉर टू, सॉरी साल है तो क्या बोलेंगे, ईयर। फॉर 2 ईयर, YEARS, फॉर 2 ईयर्स। और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो वाई हैज राम बीन सेलिंग द टॉयज फॉर 2 ईयर्स। राम 2 साल से खिलौने क्यों बेच रहा था। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। आपको बड़ा सेंटेंस देके घबराना नहीं है, बस उसका जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है उस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है और आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा हो वो वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। वो बच्चा सोच रहा हो कि मेरा तो रह गया, पीछे रह गया मैं, तो वो बच्चा वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर सकता है। वीडियो को रोको और वहां पे आराम से अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस करते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। मैंने बोला वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है, मैंने लिखा राम और श्याम राम और श्याम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। तो राम और श्याम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ये लिखा मैंने आपके सामने, चलो एक और लिख लेता हूं अभी में। जैसे मैंने लिखा, वे लोग वे लोग वे लोग शोर मचाते हैं। वे लोग शोर मचाते हैं। तो मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, तो आपको इस तीनों सेंटेंस अच्छे से करने हैं। इसके बाद मैं आपको इनको भी करके भी बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इन सेंटेंसों को कीजिए, उसके बाद मैं आपको इनको भी करके बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से कीजिए इनको।
तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको कर चुके होंगे। अब देखते हैं इनको हम कैसे करके, मैं बताता हूँ, आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना। जैसे मैंने लिखा वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहे हैं आ रहा है इसलिए, तो सबसे पहले वे। अब वे की यहाँ पे स्पेलिंग क्या बनेगी, दे। क्या बनेगी, दे। ठीक है, तो मार्कर चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे क्या आएगा, दे। अब दे के बाद मैं आपको बताया इसमें क्या लगाना होगा आपको, इज आर एम में से कोई सब्जेक्ट वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे के साथ क्या आती है, आर। आर के बाद में इसमें नहीं भी आ रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट के बाद में दौड़ने की बात हो रही है, दौड़ने के लिए क्या आएगा, रन, आर यू एन। ठीक है, अब रन में क्या लगाना होगा, आई एन जी, रनिंग हो जाएगा। तो दे आर नॉट रनिंग, कहां पर, ऑन द रोड, आर ओ ए डी। आपको जो भी स्पेलिंग अच्छे से इसमें से याद ना हो, वो बच्चे क्या करें, जो स्पेलिंग आपको इनमें से याद नहीं है उसको एक नोटबुक में अच्छे से लिख के, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि जो भी आपके स्पेलिंग ना है उसको आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है 10 रुपए वाली छोटी सी, उसमें जो भी आप पे जो मीनिंग ना है, यानी कि जो भी मीनिंग ना है, वो मीनिंगों को आपको उस नोटबुक में अच्छे से लिखते जाना है, उसमें केवल मीनिंग ही लिखनी है, यानी कि वर्ब, और जो मैं यहाँ पे दौड़ना वगैरह की स्पेलिंग और जो सड़क वगैरह की स्पेलिंग में लिखाता हूँ, वो स्पेलिंग सभी उसमें नोट करनी है। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये है कि जब भी आपको सेंटेंस करोगे तो आपको एक बार उनका रिवाइज करो जल्दी से, क्योंकि आपको वहां पे भी ढूंढनी नहीं होंगी, यानी कि आपको सीधी वहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आप उनको जल्दी से याद कर लोगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई छोटी सी 10 रुपए की नोटबुक बना के वहां पे इनको लिखते जाना। ठीक है, ये सेंटेंस हो चुका है, आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद मैं लिखा राम और श्याम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये है इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड में तो क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होगा यहाँ पे, वाई। वाई के बाद में आपको लगाना होगा इसमें सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे राम के अनुसार लगा देंगे हम इज, और कुछ सोच रहे होंगे हम श्याम के अनुसार इज लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये पहचानना होगा। तो सेंटेंस है राम और श्याम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों के बारे में बात हो रही है कि दोनों पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, यानी कि जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं, वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, राम भी पेड़ पर चढ़ रहा है और श्याम भी पेड़ पर चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, इसमें प्लूरल वाली आएगी, क्या जी, बहुवचन वाली आएगी। बहुवचन वाली इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट कितने हो गए, अब दो। अब दो हो गए, यानी कि एक से ज्यादा के लिए बहुवचन वर्ब आएगी। बहुवचन वर्ब क्या होगी यहाँ पे, आर। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं समझाने के लिए, इसलिए कि आपको कोई भी सेंटेंस आपसे छूटे ना और आप उनको अच्छे से कर पाओ। बस मैं आपसे क्या बोलता हूं कि आपको बस पढ़ना है। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो बस मेरी आपसे इतनी कहने की बात होती है कि बस आपको वीडियो को देखना है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से इस पे पढ़ते रहो। बस मेरे लिए इतना ही काफी है, बस आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके इस पे पढ़ते रहो, वही मेरे लिए काफी है, आपको फीस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी इस पे। ठीक है, तो वाई आर के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम। राम और श्याम है तो यहाँ पे राम और श्याम ले आओ, राम एंड श्याम। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा इसमें क्या आना होगा कि चढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए स्पेलिंग आएगी वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्लम, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब, CLIMB। अब कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसमें क्या आएगा, ING, तो क्लाइंबिंग हो जाएगा। अब कहां पर चढ़ रहे हैं, पेड़ पर। पेड़ पर यानी कि ऑन द, पर के लिए ऑन, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए द, और ट्री को, पेड़ को क्या बोलते हैं, ट्री। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाई आर राम एंड श्याम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, राम और श्याम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, वे लोग शोर मचाते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखो, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वे की स्पेलिंग मैंने इस सेंटेंस में आपको क्या लगाई, दे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप दे लिख दोगे तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूं, जब भी वे के साथ में
के साथ में कोई नाउन आए, क्या है, कोई नाउन आए, तो वहां पे हमेशा वे की स्पेलिंग आपको क्या लिखनी है, दोज लिखनी है। क्या लिखनी है, दोज। मैं आपको लिखा भी चुका हूं कि जो वे होता है उसकी दो ही मीनिंग होती है, एक तो होती है दोज और एक होती है दे। दोनों का मतलब क्या होता है, वे होता है। ठीक है, जब वे के साथ में कोई नाउन आए तो वहां पे आपको दोज का प्रयोग करना है, और जब वे अकेला आए, वहां पे कोई नाउन नहीं आए, तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, दे का। आप उसको आप सेंटेंस से समझ जाओगे कि यहाँ पे हमको दोज का प्रयोग करना है कि दे का। तो यहाँ पे देखो वे सड़क पर, तो यहाँ पे आप कर देते कि दोज रोड, तो गलत हो जाता, दोज रोड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, वे लोग। अब वे लोग बात हो रही है, यानी कि इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रयोग करना होगा दोज का। किसका, दोज। अब लोग को क्या बोलते हैं, पीपल। अब ये पूरा सब्जेक्ट बन गया वे लोग, तो दोज पीपल, PEOPLE। अब जैसे मैंने आपके सामने पीपल की स्पेलिंग लिखी, अब ये बहुत बच्चों को याद नहीं होगी, तो आप सभी बच्चे जिनको याद नहीं है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको उस नोटबुक में मैंने जो बताया था कि 10 रुपए की अलग से बनानी है, उसमें अच्छे से लिखकर इसको वहां पे लिख सकते हो और वहां पे याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो याद करने का भी बहुत सरल आसान तरीका है, इसको आसान तरीका है, मैंने आपको सिखा भी दिया है कि कैसे याद करना होता है। कोई बड़ी स्पेलिंग हो, आपको उस स्पेलिंग को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेना है। क्या करना है, तोड़ लेना है। जैसे पीपल को कैसे तोड़ोगे, PEOPLE, PEOPLE, पीपल, बस याद हो जाएगी ऐसे, क्योंकि आपने कोई मीनिंग कैसी कर ली है, छोटी कर ली। अब आपको पता छोटी स्पेलिंग तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं गो, GO, गो में जाना। आप ये बताओ गो को याद करने की आपको आवश्यकता है, नहीं है, क्योंकि गो बहुत छोटी स्पेलिंग है और आपको वो जल्दी से याद भी हो जाएगी, इसलिए। तो दोज पीपल के बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा, आपको वर्ब। अब आपको बता दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा है, पॉजिटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, एक तो सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, वर्ब, उसमें एस या ईएस आता है वर्ब के वर्ब में, और प्लूरल में क्या आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन। अब शोर मचाने की स्पेलिंग क्या होती है, मेक अ नॉइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज पीपल मेक अ नॉइस। ये स्पेलिंग यहाँ पे फिक्स होती है इसकी, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइस। तो ये सेंटेंस बनेगा, दोज पीपल मेक अ नॉइस, वे लोग शोर मचाते हैं, दोज पीपल मेक अ नॉइस। बस इतना होगा ये, इसमें कोई भी डू या डज नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है, इंटरोगेटिव सेकंड होता है, तो वहां पे आपको डू या डज का प्रयोग करना होता है, लेकिन पॉजिटिव में कोई भी डू या डज का प्रयोग करना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी आप पे क्वेश्चन बाई चांस नहीं आ पाया हो, तो आप सभी बच्चे उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आया, कि दूसरा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है उनको नंबर से डिनोट किया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो आप सभी बच्चे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख के बता देना, कि लिख देना उसमें कि सर जैसे नाइन्थ क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसे लिख देना उसमें बोल के। तो वहां से मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में किसी सेंटेंस कैसे करना है। आप पूछोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और आप जरूर पूछना अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आ पाए तो। मैं आपके लिए सभी तरह से तैयार हूं आपको पढ़ाने के लिए, बिल्कुल फ्री में। तो आप बस पढ़ते जाओ और आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आपके जो भी रिलेशन में बच्चे हो, यानी कि आपके भाई, यानी कि रिलेशन, यानी कि आपके आपके जैसे नंसार में कुछ बच्चे हो, आपकी बुआ जी के घर पे कुछ बच्चे हो जो नवोदय सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हो, और या फिर वैसे भी क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हो, वो भी बच्चे इस पे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी बता देना। और जो बच्चे नवोदय के लिए पढ़ रहे हैं, जो नवोदय के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे, मैंने उनके लिए वीडियो बना दी है, उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है, पेपर कितने नंबर का होता है, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।